प्रेमी परमेश्वर पिता जो हमें पवित्र आत्मा देते हैं, जैसा कि मैंने फोटो में डाला है, यूहन्ना 15:26 में लिखा है। और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है शुक्रवार 16 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 9वां पॉइंट हम देख रहे थे, परमेश्वर के दान या उपहार, गिफ्ट्स ऑफ गॉड। भाग 2 में पहुंचे हैं। तो परमेश्वर के दान के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 11 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 30 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 3 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। चौथी बात, परमेश्वर के आत्मिक दान या वरदान के बारे में कुछ विशेष बातें। 14 में से 14 बातें हैं, उसमें से 3 बातें देखेंगे आज। पहला, परमेश्वर के आत्मिक दान के लिए प्रभु यीशु मसीह मुख्य हैं। फिर से बोल देता हूँ, परमेश्वर के आत्मिक दान के लिए प्रभु यीशु मसीह मुख्य हैं। ये कहाँ लिखा है? यशायाह 42:6 में लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए बात हो रही है। परमेश्वर बोल रहे हैं, मुझ यहोवा ने तुझको, किसको? प्रभु यीशु मसीह को धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। किसका हाथ थाम कर? प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मतलब किसकी रक्षा? प्रभु यीशु मसीह की रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। किसे? प्रभु यीशु मसीह को, कि तू अंधों की आंखें खोले। हालेलुया। तो इस भविष्यवाणी के मुताबिक प्रभु यीशु अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहरे। हालांकि धरती पर अपनी सेवा के दौरान उन्होंने खासकर यहूदियों को आत्मिक प्रकाश दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जैसा कि मत्ती 15:24, प्रेरितों का काम 3:26 और यूहन्ना 8:12 में लिखा है। जी हाँ, वह न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि दूसरी जातियों के लिए भी आत्मिक ज्योति बना। मतलब उनकी आत्मिक आंखों में ज्योति आई, जो परमेश्वर का वरदान था। और जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या दान देना चाहते थे? यहाँ अनंत जीवन। लेकिन वो किसके जरिए मिला हमें? प्रभु यीशु मसीह के जरिए, है ना, उस पर विश्वास करने के जरिए। यही हमने देखा था ना। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के आत्मिक दान के लिए प्रभु यीशु मसीह मुख्य हैं। अब यहाँ इस वजह से, इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने नाश होने वाले मनुष्यों के लिए दया प्रकट की और अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दान में दे दिया। अब लेकिन यहाँ ध्यान दें, परमेश्वर मनुष्यों से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वे भले या उस प्रेम के योग्य हैं, बल्कि अगर वो भले या उस प्रेम के योग्य होते तो उनका नाश नहीं होता। वह हमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि प्रेम करना उनका स्वभाव है ना। जैसा कि निर्गमन 34:6-7 में लिखा है, और पहला यूहन्ना 4:8 में भी उनका प्रेम केवल शब्द में ही नहीं था ना। उन्होंने बोल दिया मैं प्रेम करता हूँ, ऐसे ये शब्द में नहीं बोला। उन्होंने कार्य करके भी दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, देखो करके। तो परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार दिखाया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को
देह में आने के लिए, शरीर में आने के लिए भेजने और हमारे लिए मरने और जी उठने से अपने प्रेम को साबित किया। इस वचन से हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम या और दान मात्र एक राष्ट्र के लिए नहीं था, जैसा कि कई यहूदियों ने सोचा था, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए था, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:19, 1 यूहन्ना 2:2, 1 तीमुथियुस 2:3-4 में लिखा है और यूहन्ना 4:10 में भी लिखा है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यहाँ सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, मतलब प्रभु यीशु मसीह को, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। देखो यहाँ लिखा है ना, परमेश्वर के वरदान को जानती। खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वरदान थे और वही आत्मिक दान के स्रोत हैं। और जैसे यूहन्ना 6:32 और 33 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी जो मन्ना देते थे इस्राएलियों को मिस्र में, इस्राएलियों को जंगल में, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। वो सच्ची रोटी क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह। और आगे लिखा है 6:33 में, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मन्ना गिराया था, ठीक है, लेकिन मन्ना मूसा उनको ऐसी रोटी ना दे सका जो उन्हें अनंत जीवन देती। ठीक है, उनको उस दिन के लिए या उस समय के लिए, जीवन के लिए सही था, लेकिन अनंत जीवन वो मन्ना नहीं दे सकती थी ना। तो परमेश्वर अपना पुत्र भेजकर ऐसा कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया भी। तो इस प्रकार परमेश्वर आत्मिक रोटी देते हैं जो आत्मिक जीवन के लिए सच्ची रोटी है, और ये मन्ना उसी की ओर संकेत करता है जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। अब ध्यान दें, परमेश्वर की रोटी एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो स्वर्ग से आया ताकि सारी मानव जाति को जीवन दे, और वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मिक दान या वरदान के स्रोत हैं, वही मुख्य हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें परमेश्वर के आत्मिक दान के बारे में। परमेश्वर का आत्मिक दान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 68:18 में लिखा है, आप ऊंचे पर चढ़े, आप लोगों को बंधुआई में ले गए, आपने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। अब इस वचन के 2 अर्थ हैं, ठीक है। आप ऊंचे पर चढ़े, बंधुआई में ले गए लोगों को। सबसे पहले यह परमेश्वर को संदर्भित करता है कि वह अपने लोगों इज़राइल के बीच में रहने के लिए वाचा के संदूक के साथ सिय्योन पर्वत में चढ़े और सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। और दूसरा इसका अर्थ ये है, इफिसियों 4:8-11 के अनुसार यह वचन प्रभु यीशु को संदर्भित करता है, जिसने पाप, मृत्यु, शैतान और उसके सभी साथियों पर विजय प्राप्त की और स्वर्गीय सिय्योन में चढ़ा। जैसा कि इफिसियों 4:7 और 8 में लिखा है, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह से मिला है, परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया, बंधुआई, और मनुष्यों को दान दिए। अब ध्यान दीजिए, भजन संहिता के वचन और इफिसियों 4:8 में अंतर है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने दान लिया ना, और भेंटे ली लिखा है ना, और इफिसियों में लिखा है कि उन्होंने दान दिए। तो एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर को लोगों से कुछ नहीं चाहिए, वह उनसे केवल वही लेता है जो उसने पहले दिया है, और केवल यह कि वह उन्हें अधिक दे सकता है। वह तो लेने या देने में अनंत राजा है। कौन? हमारा परमेश्वर। तीसरा पॉइंट परमेश्वर के आत्मिक दान के बारे में, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। फिर से क्या बोलता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है। कहाँ लिखा है? लूका 11:13 में लिखा है,
जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के सभी दानों में से पवित्र आत्मा भी एक है। हालेलुया। इस वचन से हम यह भी सीखते हैं कि असिद्ध होते हुए भी माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता जो सर्वसिद्ध है अपने सेवकों की दीनता से मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है, वरदान है। इसके बारे में और प्रेरितों का 8:18 से 20 में भी लिखा है जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। क्या लिखा है? परमेश्वर का दान। तो इन वचनों से भी हमें साफ पता चलता है कि पवित्र आत्मा भी एक आत्मिक दान है जो परमेश्वर हमें देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। प्रेम परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।